गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट, कल जो हमने स्टडी किया था वो था बर्जीलियस हाइपोथेसिस, दैट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और होलर सिंथेसिस। ठीक है, और फिर हमने थोड़ा हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया था। फाइनली जो मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने डेफिनेशन देखी थी वो थी कि आपके पास कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एज अ मेन एलिमेंट, राइट। ठीक है, समटाइम अलोंग विथ सब एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन है, सल्फर है एंड हेलोजन एटम है। ठीक है, ये जितने भी हैं आपके पास जो भी कंपाउंड हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों, ठीक है, या फिर इनके डेरिवेटिव हों। ठीक है, या कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका जो डेरिवेटिव है वो भी क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था दैट द कंपाउंड, अगर मैं बात करूं द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं ओनली, उनको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, राइट। तो हाइड्रोकार्बन जैसे कि आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसका हम रिविजन भी करते रहेंगे, राइट। तो हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से जो भी कंपाउंड बनेंगे आपके पास, उनको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन, राइट स्टूडेंट्स, राइट। और आपको ये पता है कि जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और जो हाइड्रोकार्बन है वो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम मैं समराइज़ कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन, राइट। तो हाइड्रोकार्बन आपके पास टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में केवल क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड रहता है। ठीक है, जहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ऐसे कंपाउंडों को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, राइट। एंड जहाँ पर आपके कार्बन और कार्बन के बीच में या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक, या तो क्या हो? डबल बॉन्ड हो, राइट, या फिर आपके पास या डबल बॉन्ड हो, राइट, या फिर आपके पास क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या फिर कार्बन और कार्बन अगर लिंक हैं डबल बॉन्ड से तो भी वो क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, तो लास्ट इन प्रीवियस क्लास में आपने जैसे CS4 देखा, ठीक है, मीथेन है। ठीक है, मीथेन के बाद एथेन है। तो इनमें सब में क्या आपके पास, जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँ तो मीथेन क्या होगा? CS4, इथेन क्या होगा? C2S6। ठीक है, तो इनमें क्या है आपके पास? सब में क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आएगा इट मीन्स क्या हो? किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्या कहते थे हम लोग? एल्केन, एल्क प्लस एन। ठीक, एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, केवल कोवलेंट बॉन्ड हो, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, राइट। आर यू गेटिंग? तो इन्हें कहते हैं हम एल्केन। सिंपली ये क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं, राइट। जिनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या है? CnH2n, H2n+2।
ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, राइट। एंड अगर बात करूँ मैं आपके पास एल्कीन की, एल्कीन या फिर एल्काइन, ठीक है। तो एल्काइन मीन्स है ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, राइट। जैसे एल्कीन का एक C2H4, ठीक है। तो इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और बाकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से आप क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, राइट। इसको मैं यहाँ पर बना दूँ C2H4, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, बाकी 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार के कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं, एल्क प्लस ईन, ठीक है। जहाँ डबल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं ईन, राइट। एंड अगर बात करूँ मैं एल्काइन की, उससे पहले इनका जो फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला होगा, वो होगा आपके पास CnH2n, राइट। एंड एल्काइन जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल आपके पास C2H2, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ठीक है। तो इनका जनरल फार्मूला होता है आपके पास CnH2n-2, राइट। ये जस्ट रिवीजन में आपको करा रहा हूँ जो पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कार्बन से रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप जो आने वाले टॉपिक हैं उनको आप ढंग से समझ सकें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ टर्म्स, ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम अपने टॉपिक, मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, राइट। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आपके पास टेट्रावैलेंसी एंड शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, जीओसी के अंदर आपने एनसीईआरटी में टॉपिक देखा होगा टेट्रावैलेंस, ठीक है, ऑफ कार्बन सेफ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें डिस्कस करते हैं, ये ऑलरेडी आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, राइट, कि कार्बन जो है वो लार्ज नंबर में क्या बनाता है, कंपाउंड बना देता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, राइट। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में सक्षम है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा इसके पीछे जो रीज़न है वो, ठीक है, वो आप क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कि कार्बन हैज़ ए कैपेसिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड, ठीक है। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की क्या है, कैपेसिटी है, यानी कि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब वो जो 4 बॉन्ड बनाता है वो सिग्मा भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें डिटेल समझाया है कि कौन सा वीक होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत सारी डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, कब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है, ठीक है, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, राइट। तो हम ये इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं, राइट, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, और हम ये भी जानते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में सक्षम है कार्बन, एक ऐसा एलिमेंट है जो ऐसा कर सकता है, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि कार्बन से कार्बन जुड़ा, फिर कार्बन से कार्बन जुड़ा, कार्बन से कार्बन जुड़ा, तो ऐसे करके ये जो बॉन्ड बनाने की एक प्रॉपर्टीज है कार्बन के पास, ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे, कैटिनेशन, ठीक है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये क्या करता है, लार्ज नंबर में या आप कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। उस प्रॉपर्टीज का क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन, जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग
प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट कार्बन एटम्स फॉर्म ए लॉन्ग चेन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रेट में भी हो सकता है, चेन में भी हो सकते हैं। ठीक है, कार्बन ऐसे भी जुड़ सकता है, कार्बन जुड़ने की भी जब बात है तो कार्बन ऐसे भी जुड़ सकता है, स्ट्रेट में भी जुड़ सकता है, कैसे भी जुड़ सकता है। ठीक है, राइट। स्ट्रेट में भी हो सकता है, स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट हो सकता है, ब्रांच चेन अरेंजमेंट हो सकता है, और रिंग फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, ऐसे भी जुड़ सकता है। ठीक, और यहाँ पर ये बैलेंसिंग किससे पूरी करेगा? हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो कार्बन की ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इसको कहते हैं कैटिनेशन। जब कार्बन कार्बन के साथ क्या होता है? लिंक होता है। ठीक है, आर यू गेटिंग? ठीक, ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कार्बन के पास ही कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, सिलिकॉन एटम्स आल्सो फॉर्म SiSi बॉन्ड, Si सिलिकॉन है, ये भी ऐसा कर सकता है बिकॉज ऑफ कैटिनेशन, राइट। बट इट इज़ मोर इफेक्टिव इन कार्बन एटम्स बिकॉज कार्बन एंड कार्बन जो आपके पास बॉन्ड्स है आर स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन। ठीक है, आर यू गेटिंग? तो रीजन आप समझ रहे हैं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के साथ तो है, ये होती है, सिलिकॉन के साथ भी होती है, लेकिन जो आपके पास कार्बन कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी वो इफेक्टिव होती है मोर देन सिलिकॉन सिलिकॉन, राइट। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन एंड कार्बन, राइट, जो होती है वो होती है आपके पास 356 के करीब होती है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, और जबकि जो सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में होती है वो होती है आपके पास लगभग 200 के करीब होती है, किलो जूल पर मोल के करीब अप्रॉक्स में होती है। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए हमको? एनर्जी ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो ये मोर इफेक्टिव है, राइट। आर यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, जो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ है वो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या देखने को मिलती है। ठीक है, और टेट्रावैलेंसी क्या है ये आप समझ चुके होंगे कि कार्बन के पास क्या है? 4 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इससे क्या करता है ये कि ये बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ, एटम के साथ इजीली। ठीक है, ये दूसरे का है तो ये ऐसे क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, राइट। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड तो बनता ही बनता है, पाई बॉन्ड भी बनता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने ये बहुत डिटेल में बताया है आपको। ठीक है, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बन सकता है? सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। अब एक जो बॉन्ड होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, राइट, आर यू गेटिंग? ये ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? एक बॉन्ड जो मैं बना रहा हूँ आपको, इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, गेटिंग? तो ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, राइट। ऑल सिंगल बॉन्ड्स क्या हैं? क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज कर लूँ, राइट। और यहाँ पर क्या होगा आपके पास? यहाँ पर फिर ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना पड़ेगा इसके 4 वैलेंसी। ठीक है, और कार्बन के बीच में क्या बन सकता है? ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, और आपको ये पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है,
और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर आपका 2 पाई 1 सिग्मा बनता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, 2 पाई बॉन्ड है और एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। राइट, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। राइट, तो अब आपके पास क्या है कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है जैसे CH4, ठीक है, ऑल जितने भी आपके पास सिंगल बॉन्ड हैं इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, sp3। ये मैं हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक में डिटेल बता चुका हूँ। ठीक है, sp3 कैसे हुआ, क्यों होता है। राइट, और जहाँ पर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में या जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में वहाँ पर क्या बनता है, ऐसे एक कंपाउंड जहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहाँ पर आपके पास किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, यह हाइब्रिडाइजेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में आज इंट्रोडक्टरी जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है बिल्कुल जस्ट वही इस चैप्टर में है आपके पास। sp3 यानी कि कितने बॉन्ड यूज हो रहे हैं इसमें, कितने ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स, इसमें 3 ऑर्बिटल्स, इसमें 2 ऑर्बिटल्स। राइट, यानी कि sp3 का मतलब होता है इसमें एक s और ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं। राइट, और sp2 में एक s और 2 p मिलकर हाइब्रिडाइज हो रहा है। ठीक है, और sp में क्या हो रहा है, एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल को ही क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। राइट, तो फाइनली होता है क्या है कि कार्बन शोज डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये कार्बन तो एक ही है ना आपके पास, इस कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है क्या है कि ये डिफरेंट टाइप के क्या दिखाता है, हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो ये भी एक क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे टेट्रावैलेंसी है, कैटिनेशन है। ठीक है, ये भी आपने पढ़े। तो कार्बन शोज डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। तो दिस इज आल्सो ए यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम। राइट, और हम ये भी जानते हैं जैसे कि मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, जहाँ sp3 होता है उस वहाँ पर जो शेप होता है, ठीक है, वो शेप होता है आपके पास टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल, राइट, और जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर होता है आपके पास ट्राइगोनल, प्लेनर, और जहाँ पर sp होता है दिस इज लीनियर, सिंपली लीनियर होता है। राइट, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन शो करने की, ठीक है, अब डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या, अगर अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग बॉन्डिंग है तो अलग अलग क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन होंगे। अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन से हमको अलग अलग शेप भी मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उसका शेप क्या मिलेगा मुझे, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल, प्लेनर। उसका कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर मुझे मिलेगा लीनियर स्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड शेप, बॉन्ड लेंथ पर भी इसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कार्बन तो एक ही है, कार्बन एलिमेंट ही है सब में, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होने से इनका शेप और इनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें भी फर्क पड़ता है। राइट, तो हम कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी, दैट इज स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट, द sp हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन, देखो यहाँ पर आप जो sp की बात करूँ मैं, अगर सपोज दैट sp को ले लेके हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं sp के बारे में, या फिर sp3, sp2 एंड sp के बारे में हम अगर डिस्कस करें, थोड़ा सा लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। शेप तो हमको पता ही है, इसका टेट्राहाइड्रल होता है, इसका
ट्रायगोनल पिरामिडल ट्रायगोनल प्लेनर होता है एंड इसका लीनियर होता है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे सपोज दैट, तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी कम होगी वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। राइट राइट स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके पास कहूँ कि sp3, ठीक है, sp3 में जो s कैरेक्टर है वो कितना है 1, p कितना है 3, तो टोटल जो ऑर्बिटल है मेरे पास ऑर्बिटल है वो कितने हैं 4, ठीक है, और s का कितना है 1, राइट, s का कितना है मेरे पास 1, तो s का कैरेक्टर कैसे निकलेगा, इंटू मैं 100 कर दूं, ठीक है, तो s का कैरेक्टर मेरे पास यहाँ s का जो पोर्शन है या s का जो कैरेक्टर है वो मिलेगा मुझे 25%। कितना परसेंट मिलने वाला है 25%, ठीक है, यानी कि sp3 में s का जो कैरेक्टर है वो है 25%, राइट, 25% में हमारे पास क्या है s कैरेक्टर है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो s कैरेक्टर है वो है आपके पास 25% s कैरेक्टर। उसी प्रकार sp2 में क्या हो जाएगा, कितने और ऑर्बिटल से यूज हो रहा है 2+1, 2p के एक s का, यानी कि टोटल कितने 3 और s का कितना है 1, ठीक है, इंटू 100, तो s का कैरेक्टर जो होगा इसमें, ठीक है, वो हो जाएगा आपके पास sp2 वाले केसेस में हो जाएगा लगभग 33.3%, ठीक है, और आपके पास जो sp में है, ठीक है, sp में कितना होगा, इसमें 2 है टोटल 2, s का कैरेक्टर 1, ठीक है, s1 है इसमें, इंटू 100 करने से कितना मिल जाएगा मुझे, यहाँ मिल जाएगा 50% s कैरेक्टर, ठीक है। यह हाइब्रिडाइजेशन में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूँ कि sp3 में s कैरेक्टर आपके पास 25% s कैरेक्टर है, बाकी रिमेनिंग कितना है 75 क्या है हमारे पास p कैरेक्टर है, ठीक है, और sp2 में हमारे पास 33.3% जो होता है एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, और बाकी क्या रहता है p है, राइट, और sp में क्या है 50-50 है, 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर है, ठीक है। अब इससे हमको मिलने वाला क्या है कि जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, अगर मैं सिंपली इसको देखूं, यानी कि मेरे पास sp3 में जो s कैरेक्टर है वो मिला मुझे 25% और sp2 में मिला मुझे s कैरेक्टर 33.33% एंड sp में मिलता है मुझे s कैरेक्टर 50%, राइट। तो कहीं ना कहीं हम बॉन्ड लेंथ में भी क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे कार्बन सपोज है मेरे पास, अब एक एग्जांपल है कार्बन, ठीक है, CS4 है सपोज दैट, तो इसमें CS4 में जो कैरेक्टर है इसका वो कितना है 25%। देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे बाहर रहता है सबसे इनर पोर्शन में रहता है s ऑर्बिटल्स, फिर p रहता है, फिर रहता है d, फिर रहता है f, ठीक है, sp-df, यानी कि s ऑर्बिटल जो है आपके पास वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज रहता है, ठीक है, आर यू गेटिंग, तो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज रहेगा, तो जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा sp3 में s कितना क्लोज है, लगभग लगभग 25, ठीक, sp2 वाले हाइब्रिडाइज जो कंपाउंड है उनमें कितना है 33, यानी कि sp वाले उसमें कितना है 50%, तो 50%, ठीक है, जो जितना s करेक्टर जितना क्लोज रहेगा न्यूक्लियस उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस अपनी ओर क्या करेगा उसको खींचने का प्रयास करेगा, राइट, ये चीज़ें समझ गए। तो ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, तो यहाँ जो s है, फिर p है, फिर d है, फिर क्या है f होता है, तो s करेक्टर जितना ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस उसको उतना ज़्यादा
पुल करेगा, ठीक है, अपनी ओर खींचेगा, राइट, तो डिस्टेंस क्या होगी, अपने आप शॉर्टर बन जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो हाइब्रिडाइज्ड जो मैंने अभी बात करी थी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, यानी कि एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करेक्टर 50% है, यानी कि ये न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज है एसपी हाइब्रिडाइज्ड वाले जो कंपाउंड होंगे, ठीक है, राइट। तो इसका जो एसपी है, जो एसपी की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे शॉर्टर होगी, ठीक है, कम होगी, क्योंकि एस करेक्टर क्या है उसका, न्यूक्लियस के पास है, तो सबसे ज़्यादा क्लोज रहेगा, तो यानी कि सबसे ज़्यादा क्लोज रहेगा तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो जो सी डबल बॉन्ड सी की मैं बात कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट उसमें देखते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी कि इसमें एस पी है, यानी कि ये न्यूक्लियस के क्या है, करीब है, एस ऑर्बिटल्स जो है न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, अप्रॉक्स 121 के अप्रॉक्स पीएम के पिकोमीटर की अप्रॉक्स रहती है, ठीक है। और सी डबल बॉन्ड सी की हम बात करें, हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है लगभग लगभग होती है 134 के करीब, 134 पीएम पिकोमीटर, ठीक है। और जहाँ सिंगल बॉन्डिंग में बात करता हूँ जो, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास सबसे ज़्यादा होगी 155 पीएम के करीब पिकोमीटर, ठीक है, 154 एंड 5 कुछ ऐसी, राइट। तो sp3 में बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, अगर मैं कंपेरिजन करूं 120 या 121 के बीच में रहती है, क्योंकि एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज रहेगा को वो पुल हो जाएंगे, जो भी ऑर्बिटल्स में श्रिंक करेंगे, राइट। और एस अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या है आपके पास, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज का वाले केसेस में बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 134 पीएम होगी, ठीक है। और क्या होगा, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, वहाँ पर रहेगी आपके पास बॉन्ड लेंथ रहेगी 154 या 155 के करीब पिकोमीटर के करीब रहेगी, ठीक है। रीज़न क्या है इसका, रीज़न आपको मैंने पहले बता दिया, एस जो ऑर्बिटल्स है वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज माना जाता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, राइट स्टूडेंट्स। तो एस करेक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है वो भी कहीं ना कहीं क्या होती है, इन्फ्लुएंस रहती है, ठीक है। जो जितना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो एस पी होगा ये ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर में भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एस एस करेक्टर बहुत न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, ठीक है, राइट। तो ये जितना क्लोज होगा ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर क्या करेगा, ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एस पी इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले केसेस में बात करूं तो एस पी सबसे क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक, फिर होगा एस पी टू, फिर होगा एस पी थ्री, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ये थोड़ा उससे कम, इसमें सबसे कम होगा, क्योंकि एस करेक्टर क्या है इसमें बहुत परसेंटेज में क्या है, कम है, ठीक है। तो फाइनली कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके शेप को भी, ज्योमेट्री को भी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी, राइट। तो फाइनली hybridization influences the bond length and bond enthalpy in the organic compounds. The sp hybrid orbital containing more s character and hence it is close to its nucleus and forms shorter and stronger bonds than the sp3 hybrid orbital, right. The sp2 hybrid orbital is intermediate in S character between sp and sp3, and hence the length and enthalpy
of the bonds it forms are also intermediate between them, right? The change in hybridization affect the electronegativity of कार्बन, राइट? जैसे मैंने बताया था कि आपको अभी कार्बन किस केस में अगर sp वाला हाइब्रिडाइज्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि जो अभी मैंने आपको s जो बताया था वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होता है, राइट? राइट स्टूडेंट्स, the change in the hybridization affect the electronegativity of carbon. The greater the s character of the carbon, the greater the s character of the hybrid orbital, the greater is the electronegativity, right? Therefore a carbon atom having an sp hybrid orbital with 50% s character is more electronegative than that possessing sp2 or sp3 hybridized orbitals, राइट? जिसका s करेक्टर ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा जल्दी, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होती है एलिमेंट में वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है उसका, राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन, राइट? तो नेक्स्ट डे हम इससे आगे की ओर डिस्कस करेंगे, राइट? टिल देन मेमोराइज ऑल दीज पॉइंट्स, राइट? हैव ए नाइस डे।